नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल यूपी डबल कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी 29 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है, फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न जीएस वाले देखने को मिले हैं। तो बच्चों ने यहाँ पे सेंड किए हैं। पहला प्रश्न है, परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे जिसमें आपको एक चुनना था, सुपर कंप्यूटर है ये। दूसरा प्रश्न था, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। यानी संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जेन्युइन है, यानी यही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले थे। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत। इसका सही उत्तर है लीवर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न भेजा है बच्चों ने, पांचवा, जापान के पीएम। तो जापान के पीएम, जापान के प्रधानमंत्री अभी बनाए गए हैं नए, तो योशिहिदे सुगा, ये इनका नाम है, योशिहिदे सुगा। इसके बाद एक और प्रश्न मिला था, यूएनओ के महासचिव। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एंटोनियो गुटेरस। ये प्रश्न देखने को मिला था एग्जाम में। और एक प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा ब्राउजर नहीं है। ये प्रश्न है, 4 विकल्प थे, वहां पे बताना था कौन सा ब्राउजर नहीं है। तो जहाँ पे ब्राउजर नहीं है वो चुनना था, यहाँ पे ऑप्शन बच्चों ने नहीं दिए। ठीक है। अगला जो प्रश्न था, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। तो जीएसटी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये पूछा गया था। तो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न पूछा था, पीएमकेवीवाई की फुल फॉर्म क्या है। तो ये पीएमकेवीवाई है, इसकी जो फुल फॉर्म होगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है। जापान की सभ्यता से एक प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे बच्चों ने बताया है कि जापान की सभ्यता से एक प्रश्न पूछा गया है। और एक प्रश्न पूछा गया था, मोहनजोदारो का किला कहाँ है। ये किला कहाँ है, तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे, ये वर्तमान में पाकिस्तान में। यदि इसका उत्तर आपको कुछ और लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न था एक और, यहाँ पे 12वें नंबर का यहाँ मेंशन किया मैंने, स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की, कब की। तो ये प्रश्न एक आया था, एक होता है पूर्ण स्वराज, एक होता है स्वराज की मांग सबसे पहले किसने और कब की, ये पूछा गया था प्रश्न। ठीक है। तो बच्चों ने ऑप्शन नहीं दिए थे, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है। यदि आपको इसका उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे अन्य बच्चों को भी लाभ मिल जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो 4 विकल्प थे, वहां पे पूछा गया था, 4 विकल्पों में से टाइगर रिजर्व कौन सा है। ठीक है। तो ये ऑप्शन बच्चों ने दिए नहीं थे, तो ये केवल प्रश्न सेंड किया गया था। प्रश्न नंबर 14 है, तेलंगाना के राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल से प्रश्न आना शुरू हो गए हैं का, जो 28 दिसंबर की शिफ्ट में राज्यपाल से फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में तेलंगाना के राज्यपाल के बारे में पूछा गया है, तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है। तो हो सकता है आगे भी यहाँ से राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों से देखने को प्रश्न मिल जाए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आईएनएससी की स्थापना कब हुई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की, ये पूछा गया था, किसने की। ठीक है। तो ए ह्यूम ने की थी, और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको पता होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, सरल प्रश्न था। ज़्यादातर प्रश्न अच्छे आ रहे हैं, अच्छे मतलब बच्चों के पढ़े पढ़ाई प्रश्न आ रहे हैं और करके आ रहे हैं। प्रश्न नंबर एक और था, कोशिका की खोज किसने की थी। फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। एक और प्रश्न पूछा था ब्लड ग्रुप से, सर्वग्राही रक्त ग्रुप है, यानी सर्वग्राही, जो सर्वग्राही यानी लेने वाला, तो सभी का ग्रुप ले लेता है, सभी ग्रुप से ब्लड ले लेता है, उसे ए भी कहते हैं। ठीक है। और सर्वदाता होता है, तो यहाँ पे ओ ग्रुप को चुनते हैं हम। ठीक है। अगला जो प्रश्न था एक और बच्चों ने पूछा है, चिश्ती संप्रदाय कहाँ से है, कहाँ से संबंध रखते हैं। चिश्ती संप्रदाय कहाँ से संबंध रखता है, तो ये अजमेर है। ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन में अजमेर मिला होगा। जिन बच्चों ने दिया है वो कंफर्म करके बता सकते हैं कि हाँ यही प्रश्न था। एक और प्रश्न पूछा था, फुल फॉर्म से संबंधित है। देखिए, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं 2 से 3 प्रश्न, और फुल फॉर्म से प्रश्न अवश्य पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है। तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये आपको पता होगा। एक और प्रश्न जो पूछा गया था, बच्चों ने यहाँ पे बताया है कि सांची का स्तूप को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सांची का स्तूप को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर, पेरिस में है। ठीक है। तो ये 1989 मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर है, लेकिन आपको यदि इसका उत्तर अलग लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो ये बच्चों ने यहाँ पे जो
मेरे पास 20 प्रश्न आए हैं, 20 लगभग 20, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न जेन्युइन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको पता हुआ यही प्रश्न सेम टू सेम पूछे गए थे, ठीक है। अब जान लेते हैं कि मैथ सेक्शन में किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए थे। तो 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में टाइम एंड वर्क से प्रश्न पूछे गए थे, 3 प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। और DI डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि जो हमारे ग्राफ वगैरह होते हैं, पाई चार्ट, टेबल, सारणी, तो वहाँ पर 3 प्रश्न यहाँ से आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पर 3 प्रश्न देखने को मिले थे। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न देखने को मिले हैं 29 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में बोर्ड मास और सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से, यानी यहाँ पर सर्वाधिक 5 प्रश्न देखने को मिले थे। ट्रिगोनोमेट्री में यहाँ पर 2 प्रश्न देखने को मिले थे, मेंसुरेशन में 2 प्रश्न, जियोमेट्री में 2 प्रश्न, यानी ये बहुत ही सिंपल वाले प्रश्न थे, ठीक है। और एलजेब्रा में यहाँ पर 2 ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न थे, 2 प्रश्न थे। और हाइट एंड डिस्टेंस से 1 प्रश्न पूछा गया था। यानी ओवरऑल मान के चलें कि मैथ में 22 से, और या ऐसे मान के चलें 25 से 26 प्रश्न ऐसे थे जो बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे थे, ठीक है। और एक आध प्रश्न ऐसे थे जिनमें टाइम लग रहा था। चलिए अब जान लेते हैं रीजनिंग सेक्शन में किस तरह की ये प्रश्न कहाँ से किस चैप्टर से पूछे गए थे। तो पहला ये सिटिंग अरेंजमेंट से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। सीरीज या श्रृंखला से आपको 3 प्रश्न देखने को मिले। रक्त संबंध से 2 प्रश्न देखने को मिले। एनालॉजी से यहाँ पर 2 प्रश्न देखने को मिले। कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर 3 प्रश्न मिले, ठीक है। और कथन निष्कर्ष से यहाँ पर आपको सर्वाधिक 5 प्रश्न देखने को मिले। कल की शिफ्ट में यहाँ पर 1 प्रश्न देखने को मिला था, जबकि आज यहाँ पर सर्वाधिक 5 प्रश्न देखने को मिले हैं कथन निष्कर्ष से। वेन डायग्राम से यहाँ पर 2 प्रश्न। तो ओवरऑल मान के चलें कि जो बच्चे रीजनिंग में 30 प्रश्नों में से लगभग 25 प्रश्न तो सभी बच्चे करके आ रहे हैं, ठीक है। 30 प्रश्नों में से 25 प्रश्न। तो यदि ओवरऑल मान के चलें तो जो बच्चे लगभग 75 के आसपास, जिन बच्चों ने 75 के आसपास, या 1-2 नंबर कम हो सकता है, 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है 75 से, वैसे बच्चों ने अटेम्प्ट जो करने वाले हैं उन्होंने अटेम्प्ट तो किए हैं, लेकिन एवरेज और मान के चलेंगे हम 75 प्रश्न रहेगा, तो इन बच्चों ने किए हैं, ठीक है। तो आज का थोड़ा सा जो पेपर था 28 दिसंबर के पेपरों से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, कठिन था, ठीक है। तो कल बच्चों ने 80 से 85 प्रश्न अटेम्प्ट किए थे यहाँ पर, लेकिन आज लगभग 75% ही कर पाए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रश्न थोड़ा सा रीजनिंग वाला सेक्शन है, थोड़ा वहाँ पर प्रश्न थोड़ा टाइम टेकिंग वाले आ रहे हैं, ठीक है, समय लग रहा है। तो ये यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न मिले थे बच्चों से, तो ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया। यदि जानकारी आपको ये प्रश्न सभी अच्छे लगे हों तो आप जल्दी से हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी लाभ हो जाए। तो दोस्तों धन्यवाद। अगले शिफ्ट के एनालिसिस में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।